प्रधानमंत्री आज रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सम्मेलन में हुए शामिल। 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 7,000 से अधिक लोगों में कोविड का संक्रमण। छत्तीसगढ़ में मिले 133 मरीज। असम और दार्जिलिंग के बाद अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी होने लगी है चाय की खेती। और राज्य स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें 7,753 करोड़ रुपए नल जल योजना के लिए भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने समारोह में पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए बनाए गए एकीकृत ई ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में हम सभी देशवासियों ने विकसित भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की सामाजिक व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देने के साथ हमारे नागरिकों के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करती हैं। पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें सशक्त कर रहे हैं, पंचायतों में सुविधा बढ़ा रहे हैं, ये आज गांव वाले भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर जल योजना से करीब 60 लाख गांव तक नल से जल पहुंचने लगा है। साल में इस योजना की वजह से देश के 9 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है। यहां MP में भी गांव में रहने वाले सिर्फ 13 लाख परिवारों तक नल से जल पहुंचता था। पहले की बात करता हूं। आज MP के गांवों में करीब करीब 60 लाख घरों तक नल से जल पहुंचने लगा है। और आपका एक जिला तो 100%। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख हितग्राहियों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराया। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 7,178 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार पिछले 24 घंटों में 9,011 लोग कोविड संक्रमण से मुक्त हुए हैं। देश में 65,683 रोगियों का उपचार चल रहा है और कोविड से ठीक होने की दर 98.67% है। देश में अब तक लोगों को 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 1,211 सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें 133 कोविड संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 10.98% है। वहीं कोविड संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश के 16 जिलों में कोविड के मरीज मिले हैं, वहीं शेष अन्य जिलों में कोई संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। प्रदेश में इस समय सबसे अधिक बलौदाबाजार जिले में कोविड के 28 मरीज मिले हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 29 अगस्त 2021 को मन की बात कार्यक्रम में कौशल भारत के विकास पर जोर देते हुए विश्वकर्मा पूजा के संदर्भ में उन्होंने प्रतिभा का गुणगान किया। आइए देखते हैं उस प्रसारण की कुछ झलकियां। हमें हुनर को सम्मान देना होगा। हुनरमंद होने के लिए मेहनत करनी होगी। हुनरमंद होने का गर्व होना चाहिए। जब हम कुछ न कुछ नया करें, कुछ इनोवेट करें, कुछ ऐसा सृजित करें जिससे समाज का हित हो, लोगों का जीवन आसान बने, तब हमारी विश्वकर्मा पूजा सार्थक होगी। आज दुनिया में स्किल्ड लोगों के लिए अवसरों की कमी नहीं है। प्रगति के कितने सारे रास्ते आज स्किल्स से तैयार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC भारत में एक वित्तीय उत्पाद है जो बैंकों द्वारा किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। KCC का उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक ऋण जरूरतों को पूरा करने और उनके वित्तीय मामलों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करता है। इसी सिलसिले में प्रदेश के राजनांदगांव जिले के किसानों को KCC के माध्यम से करीब 67 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुधीर सोनी ने बताया कि इस वर्ष खरीफ सीजन के लिए किसानों को 380 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। 2023 से अभी तक हमारे राजनांदगांव जिले के लिए 380 करोड़ ऋण बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से आज दिनांक तक 67 करोड़ 90 लाख का ऋण वितरण हो चुका है। यह ऋण 34,584 कृषकों को वितरित किया गया। उसी प्रकार खरीफ 2023 में खाद भंडारण का लक्ष्य 30,500 टन मीट्रिक टन रखा गया था, जिसमें से 13,870 टन सहकारी समितियों में भंडारित किया गया है। 1426 टन कृषकों को वितरण किया जा चुका है तथा 12,444 मीट्रिक टन समितियों में कृषकों को वितरण हेतु शेष अभी समितियों में रखा हुआ है। जिले के ग्राम बाकल पनेका के किसानों ने बताया कि बैंक से ऋण लेकर वे सभी खरीफ फसल की तैयारी में जुटे गए हैं। बीन रहे हैं, खरपतवार फेंक रहे हैं, खाद वगैरह डाल रहे हैं। इसके बाद अब ये रासायनिक खाद जो है यूरिया, राखड़, पोटास ये सब लेने आए हैं और KYC से पैसा भी लेने आए हैं हम लोग और दे रहा है गवर्नमेंट किसी को पैसे को शो कर रहा है, सबको दे रहा है। यहाँ सब मिल रहा है सामान, पूरा खातू है, बीज है, बारिश फसल के लिए तो सब सुविधा है, पूरा कंप्लीट सुविधा मिल रहा है सबको। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नाबार्ड और RBI के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की थी। देश में असम और दार्जिलिंग के बाद अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी चाय की खेती होने लगी है। जशपुर जिले की महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन कर रही हैं। जिले में चाय की खेती करके एक और जहां ये महिलाएं प्रदेश में एक नई तरह का उत्पादन कर रही हैं, वहीं खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। आइए देखते हैं जशपुर की इन महिलाओं द्वारा की जा रही ये नई पहल। आसानी से मिल जाएंगे। भारत में चाय का एक खास स्थान है। आपको कई घर ऐसे मिल जाएंगे जहां सुबह की शुरुआत चाय से होती है। भारत में आसाम और कई साउथ के इलाकों में चाय की खेती की जाती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी चाय की खेती हो रही है। आज जशपुर के चाय की सुगंध से पूरा छत्तीसगढ़ महक रहा है। यहाँ का जो हमारा वातावरण है वो चाय की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है और जो महिलाएं हैं वो लगातार जो चाय के बागान है उसमें काम करती है और जैसा आप जानते हो कि इसमें रोज़ पत्तियों को तोड़ना होता है तो उससे उनकी डेली की आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। तो जो हमारी महिलाएं उनका सशक्तिकरण बहुत अच्छा हो रहा है और जो समूह की महिलाएं हैं वो भी इस कार्य से जुड़ के काफ़ी अच्छा लाभ ले रही हैं। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर चाय की खेती कर रही हैं। इन महिलाओं की लगन और जज्बे को देखते हुए प्रशासन भी इन्हें सहयोग कर रहा है। यहाँ 20-20 महिलाओं के ग्रुप हैं। यहाँ कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं और चाय की खेती ने उन्हें रोजगार का एक जरिया दिया है।
आर्थिक रूप से सशक्त होकर महिलाएं भी अच्छा महसूस कर रही हैं। तो हम लोग यहाँ समूह में 2 समूह हैं, महिलाओं 20 जन हैं, 10-10 करके समूह बनाए हैं, 2 समूह। पहले से बहुत आमदनी बढ़ी है। जशपुर के सारूडीह में 20 एकड़ में चाय की खेती हो रही है। यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है। खास बात ये है कि यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। इसके लिए ये लोग खुद ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। पहले यहाँ का जमीन में गुंजली बोन रहे थे, गुंजा बोन रहे थे, कुर्थी बोन रहे थे, और अभी 2011 से पौधा लगा हुआ है। उस समय से यहाँ चाय का उत्पादन हो रहा है और बहुत दूर दूर तक भेजा जा रहा है। यहाँ 7-8 लाख का एक वर्ष में उत्पादन की दृष्टि से कमाई की जा रही है। साथ ही साथ अगर किसी पौधे में कीड़ा या बीमारी हो जाती है तो नेचुरल तरीके से स्प्रे बनाकर उससे निजात पाते हैं। ये चाय की खेती हम लोग को इतना आगे कर दिया है कि हम लोग पहले कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अब बहुत कुछ जान चुके हैं। फॉरेस्ट वाले हम लोग को सहयोग किया, शासन, और बहुत खर्चा भी किया यहाँ पे हम लोगों के लिए, और हम लोगों को बहुत आगे तक बढ़ाया। और मैं अभी प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम गरीब महिलाओं को आगे ले आया है। जशपुर के सारूडीह में 20 एकड़ में चाय की खेती हो रही है। खास बात ये है कि यहाँ की चाय ऑर्गेनिक है, इसमें रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता। इसके लिए ये लोग खुद ऑर्गेनिक खाद तैयार करते हैं। जन सहभागिता से आर्थिक सशक्तिकरण की सही मिसाल पेश कर रही हैं जशपुर की महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कल भिलाई में किया गया। पंजा कुश्ती संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से करीब 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें सीनियर, जूनियर और विकलांग वर्ग के खिलाड़ी शामिल हुए। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव और दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव इस प्रतियोगिता में विशेष रूप से उपस्थित हुए। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल से न सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि इसके माध्यम से बेहतर भविष्य का निर्माण भी किया जा सकता है। आर्म रेसलिंग का स्टेट लेवल का चैंपियनशिप यहाँ पर हमारे जो यंग प्लेयर्स हैं आर्म रेसलिंग के, उनके द्वारा कराया गया, और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे जो यंग जनरेशन है वो स्पोर्ट्स पे बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, और प्रदेश भर के बच्चे यहाँ पर आए और बहुत अच्छा आयोजन हुआ, जिसका सब लोगों ने ही आनंद लिया। और निश्चित रूप से खेल से जुड़कर लोग अपने स्वास्थ्य और अपने करियर दोनों को बना सकते हैं, और भिलाई स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है। ऐसे ही हम लोग मिलकर स्पोर्ट्स को भिलाई में और बढ़ावा देते रहेंगे। आर्म रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में सूर्या मॉल में आज इवेंट हुआ। काफ़ी जोश के साथ युवक जो है आए हुए, सब एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं। जिस तरह से रोमांच बना हुआ है, दिखा रहा है कि गेम का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सारे स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी फिट हैं, मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग अपना और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। पंजा कुश्ती संघ के महासचिव मनोज नायर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश की टीम का गठन किया गया है, जो आगामी माह में होने वाली राष्ट्रीय स्पर्धाओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रत्येक वजन समूह से 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जो कि 22 से 26 मई को आयोजित होने जा रहे 45वीं राष्ट्रीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज विभिन्न जिलों से 200 से अधिक खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया, जिसमें दुर्ग के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, और जहाँ महिलाओं में गरियाबंद के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया, और पुरुषों में द्वितीय स्थान पर गरियाबंद रहा। बाकी अन्य स्थानों के भी खिलाड़ी पिछले बार की अपेक्षा, कोरोना के बाद का अगर हम देखा जाए तो उसकी अपेक्षा काफ़ी प्रदर्शन बेहतर रहा है इस बार। प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीतकर दुर्ग जिले की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं गरियाबंद की टीम दूसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता के चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब भिलाई के शुभम शंकर ने जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में सम्मिलित हुए। 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देश में पिछले 24 घंटे के भीतर 7,000 से अधिक लोगों में कोविड का संक्रमण। छत्तीसगढ़ में मिले 133 मरीज। असम और दार्जिलिंग के बाद अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी होने लगी है चाय की खेती।
और राज्य स्तरीय पंजा कुश्ती प्रतियोगिता भिलाई में आयोजित 200 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।